ब्लैक होल के नाम से ही लोगों के अंदर एक अलग सा खौफ देखने को मिलता है। जब भी मैं लोगों के सामने ब्लैक होल का विषय रखता हूँ, तब सबसे पहले उनके यही सवाल होता है कि क्या ब्लैक होल सच में खतरनाक होते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको मेरे दूसरे वीडियो में पहले ही बता रखा है, इसलिए यहाँ पर मैं इसके बारे में तो नहीं लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बताऊंगा कि ब्लैक होल जब तेज़ी से अंतरिक्ष में घूम रहा होता है, तब इसके क्या-क्या नतीजे निकल सकते हैं। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसके अंदर कई तरह की चीज़ें मौजूद हैं और इसके हर एक कोने में हर पल कुछ न कुछ असाधारण घटना घटित हो रही होती है। जैसा कि एक ब्लैक होल का काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते रहना। इतना तो सबको पता है कि ब्लैक होल की ताकत के सामने शायद ही कोई चीज़ टिक सकती है। इसीलिए ब्लैक होल को लेकर वैज्ञानिक हमेशा चिंतित रहते हैं। दोस्तों, एक तेजी से बढ़ने वाले ब्लैक होल के बारे में भी वैज्ञानिक काफ़ी चिंतित है। उनको इस ब्लैक होल के बारे में सटीक रूप से कुछ भी पता नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये ब्लैक होल आखिर क्या-क्या कर सकता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में ही ढूँढने का प्रयास करते हैं। कई बार ब्लैक होल को अंतरिक्ष का दानव भी कहा जाता है। इसके अंदर घुसने वाला कोई भी वस्तु वापस अपने अस्तित्व में कभी भी नहीं लौट सकता। इसीलिए जब एक ब्लैक होल अज्ञात रूप से आगे बढ़ता जाए, तो सोच लीजिए कि कुछ भी अनहोनी हो सकती है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो अंतरिक्ष में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल 1,77,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में वैज्ञानिकों को कुछ नहीं पता। पृथ्वी से लगभग 23 करोड़ लाइट ईयर्स दूर मौजूद J0437 प्लस 2456 आकाशगंगा में ये ब्लैक होल काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि सूर्य से लगभग 30 लाख गुना ज़्यादा वजनी ये ब्लैक होल सुपरमैसिव होने के कारण वैज्ञानिकों को और भी ज़्यादा चिंता में डाल रहा है। वैज्ञानिकों को पहले से ही पता था कि ब्लैक होल मूव कर सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि इतनी तेज़ी से किसी ब्लैक होल को अंतरिक्ष में आगे बढ़ना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ बात है। दोस्तों, किसी भी सुपरमैसिव ब्लैक होल का इस तरह से आगे बढ़ना काफ़ी चौंका देने वाली बात है, क्योंकि इनके विशाल आकार और कल्पना से भी परे वजन को देखकर ऐसा भी कभी नहीं लगता है कि ये कभी आगे भी बढ़ पा सकते हैं। वैसे एक बात तो हमें मानना पड़ेगा कि हम ब्लैक होल के बारे में आज भी बहुत कम जानते हैं। इतने बड़े अंतरिक्ष में ब्लैक होल के बारे में भी पता लगा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। इस ब्लैक होल के बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने 10 अलग-अलग ब्लैक होल को विश्लेषण किया। उन्होंने सबसे पहले 10 ब्लैक होलों की गति को मापा। इसके बाद उन्होंने ब्लैक होलों के चारों तरफ मौजूद कॉस्मिक डिस्क के आकार को भी गहन रूप से देखा। वैसे वैज्ञानिकों ने डिस्क में मौजूद पानी की मात्रा को जानने के लिए ही डिस्क के ऊपर शोध किया था। अब सवाल उठता है कि पानी के मात्रा को जानकर वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के गति के बारे में कैसे पता चल गया। तो दोस्तों, जब पानी ब्लैक होल के चारों तरफ घूमता है, तब उसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु कई चीज़ों से टकरा कर और ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने से इन परमाणुओं के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित हो जाते हैं। जब ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट अवस्था में आ जाते हैं, तब ये एक तरह से
माइक्रोवेव को अंतरिक्ष में विकिरित करते हैं। दोस्तों, इस माइक्रोवेव को मेसर के नाम से भी जाना जाता है। खैर, ब्रह्मांड में रेडशिफ्ट के जरिए हमसे दूर जाने वाली चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। तो जब ये ब्लैक होल हमसे दूर जा रहा होता है, तब इससे आने वाली लाइट के किरणों का वेवलेंथ इतना बढ़ जाता है कि वैज्ञानिक इसमें मौजूद मेसर पर भी विश्लेषण कर सकते हैं। इससे वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के गति के साथ साथ इसके स्थिति के बारे में भी पता चल जाता है। दोस्तों, इस विरल ब्लैक होल को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सारे टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया था। उन्होंने हर एक टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों को एक साथ जोड़कर ब्लैक होल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल की। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि इस तकनीक को वेरी लॉन्ग बेस लाइन इंटरफेरोमेट्री कहा जाता है। दोस्तों, इस तकनीक से ब्लैक होल की एक बहुत ही बड़ी फोटो खींची जा सकती है, जिससे ब्लैक होल के गति का भी अनुमान लगाया जा सकता है। खैर, ब्लैक होल को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप एरेसीबो ऑब्जर्वेटरी को इस्तेमाल किया था। परंतु दुख की बात तो ये है कि आज ये टेलीस्कोप बंद पड़ा हुआ है। हालांकि टेलीस्कोप के जरिए जिस 10 ब्लैक होल को खोजा गया था, उसमें से 9 ब्लैक होल अपने जगह पर स्थिर है, लेकिन एक ब्लैक होल ऐसा भी है जो काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा है। वैसे ये ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे तेज ब्लैक होल नहीं है। एक चौंका देने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने साल 2017 में एक ऐसे ब्लैक होल को भी ढूंढा था जो कि 70 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्रह्म अंतरिक्ष में दौड़ रहा था। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, एक ऐसा ब्लैक होल जो कि प्रति घंटा 70 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता था। और ख़ास बात यह है कि ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल था। वैज्ञानिकों को ब्लैक होल्स की इस गति को लेकर वैसे तो सटीक रूप से कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने दो निष्कर्ष निकाले हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि जब दो सुपरमैसिव ब्लैक होल आपस में टकराते हैं, तब टक्कर से पैदा होने वाले रिकॉइल के कारण दोनों ही ब्लैक होल बहुत तेज़ी से एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ये एक वजह हो सकता है इन दोनों ब्लैक होल के रफ्तार का। खैर, चलिए एक नज़र दूसरे निष्कर्ष के ऊपर भी डाल लेते हैं। दोस्तों, ये दूसरा निष्कर्ष थोड़ा अजीब व बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। कई वैज्ञानिकों को ये लगता है कि वो जिस ब्लैक होल को देख रहे हैं, वो वास्तव में वो एक ब्लैक होल के बजाय दो ब्लैक होल्स हैं। यानी देखे जा रहे ब्लैक होल के साथ एक और अज्ञेय ब्लैक होल जुड़ा हुआ है, जो कि दोनों ही ब्लैक होल को इतनी तेजी दे रहा है। ये निष्कर्ष सुनने में भले ही अवास्तव लगे, परंतु वैज्ञानिकों ने कुछ सोच समझ कर ही इस निष्कर्ष को दिया होगा। ऐसे में ये देखना बाकी है कि आखिर कब वैज्ञानिक ब्लैक होल के इन दुर्लभ तेजी के बारे में सटीक रूप से पता लगा पा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।